नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषीय कार्यक्रम में आज हम वृश्चिक राशि की चर्चा करेंगे। दोस्तों, गोचर में देवगुरु की चर्चा खास रूप से करेंगे। जैसा कि आप यह थंबनेल देख रहे हैं, देवगुरु होंगे युवा। देखिए, देवगुरु युवा होंगे, इसका मतलब इतना ही है कि ग्रहों की कुछ अवस्थाएं होती हैं। जैसे कि ग्रह कोई भी पहले बाल्यावस्था में होता है, कुमार अवस्था में पहुंचता है, फिर युवावस्था को प्राप्त होता है और अंत में वृद्ध अवस्था को प्राप्त करता है। कोई भी ग्रह युवावस्था में अपनी पूरी शक्ति से आपको फल देता है। अगर यह शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तो और भी उत्तम स्थिति हो जाती है ऐसे ग्रह की। मार्गी हो तो और भी उत्तम। अभी हाल ही में 31 दिसंबर को देवगुरु मार्गी भी हुए हैं, तो आपके लिए गुरु का मार्गी होना, क्योंकि आपके पंचम भाव के मालिक हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, पंचम भाव में गुरु की मीन राशि पड़ती है, तो यहाँ पर गुरु का मार्गी होना आपके लिए बहुत बेहतर फल देने वाला हुआ है। परंतु ये और भी शुभ समाचार है कि 20 जनवरी से लेकर 5 मार्च तक, ये 45 दिन तकरीबन आपके लिए गुरु धन की व्यवस्था करेंगे। वो कैसे करेंगे उसकी बात हम डिटेल में करेंगे। युवा ग्रह मैं बता रहा था, 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में जब भी कोई ग्रह गोचर करता है, ये 20 तारीख को 12 डिग्री के हो जाएंगे। आपको मालूम ही होना चाहिए कि जब कोई ग्रह 0 डिग्री पर होता है, कम अंशों पर होता है, तो उसका शुभ फल मिल नहीं पाता। हम अक्सर बताते आए, वक्री हो तो ग्रह परेशान करता है, किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट हो, अशुभ ग्रह के साथ हो, राहु केतु के साथ, जैसे कि पिछले साल रहे। और 31 अक्टूबर से अभी गुरु फ्री हुए हैं और राहु आपके पंचम भाव में, जैसा कि दिखाएं इस चार्ट से, पंचम भाव में अभी गोचर कर रहे हैं और गुरु चंडाल दोष खत्म हुआ। तो पिछला साल तो आपको काफ़ी दिक्कत आंसू लाने वाला, साफ कहीं तो रहा काफ़ी व्यक्तियों के लिए। जैसे कि आपसे फीडबैक मिलता रहा है, आप कमेंट करते रहें। तो यहाँ पर गुरु अकेले हैं, इस साल मार्गी हो गए, बहुत अच्छी बात। कोई भी ग्रह मार्गी हो, अपना स्वाभाविक चाल होता है, डायरेक्ट मोशन। तो गुरु का मार्गी होना और 10 रोज पश्चात 20 जनवरी से युवावस्था 12 डिग्री का हो जाना, तो गुरु का ये फल आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। और कहाँ कहाँ से आपको कब कब पूरा लाभ मिलेगा, इसकी भी चर्चा करेंगे इस वीडियो से। तो बने रहिए, अंत तक इस वीडियो को देखिए, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान आपको भ्रांति में डाल सकता है। तो निवेदन है, अगर आपको चर्चा पसंद आती है तो अंत में जरूर इसे सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन का बटन दबाया करें। नहीं तो आप अक्सर कहते हैं कि आप वृश्चिक राशि की वीडियोस कम बनाते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे लिए सभी राशियाँ, जिनका भी मैं गोचर फल बताता हूँ, सभी का एक समान ही प्रसारित करता हूँ। तो बेल आइकन का बटन दोस्तों दबाया करें, आपको हमारा जो राशिफल है मिलता रहेगा। यहाँ पर जनवरी के महीने की चर्चा तो हम कर चुके हैं मासिक राशिफल में, उसका लिंक नीचे दिए देता हूँ, आप वह देख सकते हैं। गुरु की बात कर रहे थे। गुरु हो या कोई भी ग्रह हो, युवावस्था में 12 से 18 डिग्री पर आने के पश्चात यह पूर्ण बली हो जाता है। तो जिन भावों का मालिक होता है, जिस एरिया का कारक होता है, उसके शुभ फल आपको मिलने निश्चित हो जाते हैं, 100% मिलते हैं बल्कि। तो 20 जनवरी से 5 मार्च तक गुरु 18 डिग्री तक रहेंगे, उसके पश्चात वृद्ध अवस्था को प्राप्त होंगे। तो इस अवधि में आपको गुरु के क्या शुभ फल मिल सकते हैं, उसके ऊपर चलिए टिप्पणी करते हैं। उसके पश्चात और भी कुछ हिदायतें देंगे आपको, जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए ताकि आप तरक्की सुधारें, खुशहाल रहें
और तनावों से मुक्त रहें। गुरु का देखिए 6th हाउस में बैठना, यहां पर कालपुरुष की कुंडली में बुध की राशि आती। बुध गुरु दोनों मित्र नहीं हुआ करते, आपको बता दें। आपको यहां पर सही नॉलेज मिलेगी, यहां पर कोई झूठ नहीं बोला जाएगा, कोई गलत वाक्यात नहीं बताए जाएंगे, ताकि आप लोग एस्ट्रोलॉजी भी सीख सकें, क्योंकि चैनल का नाम ट्यूटोरियल्स है। तो गुरु बुध के मित्र नहीं होते, परंतु 6th हाउस में कालपुरुष की कुंडली अगर बनाए तो यहां पर कन्या राशि आती है। तो जिन जातकों का गुरु यहां पर अपनी आपकी कुंडली में अगर 6th हाउस में, जिसे हम रिपु स्थान या त्रिक भाव कहते हैं, 6ठा भाव, यहां पर गुरु विराजमान है, तो व्यक्ति को कुछ ना कुछ मामा पक्ष से कष्ट रहता है। मामा को कष्ट रहता है, मामा पक्ष को, क्योंकि बुध के स्थान पर गुरु बैठे। और व्यक्ति कई बार आलसी खुद भी होता है, कई बार उसकी एजुकेशन में अवरोध आते देखे गए, शिक्षा में, हमेशा नहीं, बच्चों को लेकर दिक्कत आती देखी गई है जब गुरु 6th हाउस में होते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी यहां पर मेष राशि में बैठे हैं तो आपको स्पेकुलेशन तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पंचम भाव का मालिक 6ठे भाव में चला जाए तो स्पेकुलेशन से कर्जा चढ़ जाएगा आपको शेयर स्टॉक मार्केट से। गलती से भी आपको शेयर मार्केट में अगर आप अभी कामकाज कर रहे हैं तो आज से अभी से छोड़ दें। कई बार मुश्किल होता है, कोई भी काम सालों की मेहनत के बाद आप बिजनेस से खड़ा कर पाते हैं, तो हमारी बात आपको थोड़ी सी ऐसी लगेगी कि हम कैसे छोड़ दें, परंतु देखिए आपको नुकसान हो रहा होगा। शेयर मार्केट में होता क्या है, अक्सर हजारों लोग हमसे पूछते हैं कि पहले तो शेयर बाजार में जो भी जाता है उसको अक्सर ऊंचाइयां मिलती हैं, अक्सर, फिर जो उसने कमाया होता है या जो उसकी पूंजी होती है वो भी शेयर बाजार ले जाता है। ये देखा, ये स्पेकुलेशन का बाजार कुछ इस तरह का ही होता है। कुछ विरले होते हैं जिन्हें शेयर मार्केट से लाभ होता है और जीवन पर्यंत होता है, जिनके बृहस्पति केंद्र त्रिकोण में हो। आपकी कुंडली में अगर केंद्र त्रिकोण में, शुभ राशि में है, शुभ नक्षत्र में है, अच्छी डिग्रीज पर है, तो फायदा होगा ही होगा। पंचम भाव के मालिक हैं गुरु, इसलिए इसकी चर्चा हमने थोड़ा विस्तार से कर दी, बता दी। तो शिक्षा में भी आपको अवरोध आ जाते हैं। अभी युवा होने से शिक्षा में अवरोध कम होंगे, पढ़ाई में मन लगेगा अगर आप छात्र हैं। संतान को लेकर जो दिक्कतें आपने भोगी हैं या किसी तरह का संतान को कष्ट हो रहा है, वो कष्ट कम होता है, क्योंकि गुरु की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। एक तो मार्गी हुए, राहु से निजात मिला 31 अक्टूबर को पिछले साल, सबसे बड़ी घटना तो यही है। और स्त्री वर्ग हैं, अगर आप स्त्री जातक हैं, आपकी वृश्चिक राशि है, तो आपके मैरिज लाइफ में सुकून आ जाता है, क्योंकि स्त्री जातक के लिए गुरु पतियों के कारक होते हैं। यहां पर गुरु का, चलिए दृष्टियों की बात कर ले। 6th हाउस में बैठकर गुरु धन भाव को देख रहे हैं, देखिए, और युवा होने के पश्चात जब धन भाव को देखे गुरु, तो धन की स्थिति बेहतर, धन की जो किल्लत रही होगी दोस्तों आपको, और सुख में कमी भी करता है, क्योंकि शनि से दृष्ट है। शनि 4th हाउस से तृतीय दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं। भाग दौड़, यतन प्रयत्न ज्यादा और फल कम मिलना, उसका मेहनताना उतना नहीं मिलना। अगर आप जॉब करते हैं तो परिश्रम ज्यादा, क्योंकि 6ठा भाव भी परिश्रम का है। परंतु अब स्थितियां बेहतर होती नजर आ रही हैं, पहले से बेहतर हो जाएगी, काफी बेहतर समझे, क्योंकि गुरु का 10वें भाव के ऊपर दृष्टि भी है, 10th हाउस के ऊपर दृष्टि है। युवा होने से गुरु की दृष्टि भी स्ट्रोंग हो जाती, कहीं जितना ग्रह स्ट्रोंग, उसकी दृष्टि भी उतना अच्छा फल देगी। स्ट्रोंग का मतलब शुभ ग्रह है, आपके पंचम भाव का मालिक है, धन भाव का मालिक है, तो 10वें भाव को देखेगा तो काम काज से धन कमाएंगे आप, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंकों से ऋण मिल जाएगा। बैंकों के कारक माने जाते हैं, बैंकिंग प्रणाली के, अर्थव्यवस्था के, फाइनेंस के गुरु। फाइनेंस संबंधित कामकाज करने वालों को बेहतर परिणाम, पहले से बेहतर। एक कंपैरिजन की बात कर रही हैं,
अगर पहले 10% बेनिफिट हो रहा था किसी काम में, अब वो 50% बेनिफिट हो जाएगा। तो गुरु का दशम भाव के ऊपर एस्पेक्ट, कामकाज की स्थितियां अच्छी, नौकरी में आपको जो खिन्नता थी, जो परेशानी थी, मन नहीं लग रहा था कामकाज में, एक अवसाद की भावना रहती थी, बॉस को लेकर, कोलीग्स को लेकर परेशानी थी, लेग पुलिंग का माहौल बहुत ज्यादा रहा होगा, शत्रुवत व्यवहार कर रहे होंगे आपके कोलीग्स, कार्यस्थल पर कहीं ना कहीं तनाव इसी तरह से चलता रहा होगा। जब से मार्गी हुए हैं या राहु से निजात पाया अक्टूबर 31 से, तब से स्थितियां कुछ बेहतर हुई हैं और अब और भी बेहतर हो चली हैं युवा होने से। तो आपके लिए मौके की बात बताता हूं कि अगर आप नौकरी में परिवर्तन की सोच रहे हैं तो इस अवधि में परिवर्तन कर सकते हैं, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है, आपका एम्प्लॉयमेंट का लेवल बढ़ जाएगा, आपको एक पादान कम से कम ऊंचे लेवल की पोस्ट मिल सकती है। हालांकि ढैया है शनि का वृश्चिक राशि के ऊपर, फिर भी ऐसे में मैंने पाया है जब शनि मार्गी हो, गुरु अच्छी स्थिति में युवा हो चले हैं, भले 6th हाउस में अभी अप्रैल तक, देखिए 7वें भाव में आने से, जिसकी हमने वार्षिक राशिफल में चर्चा भी की है, हल्का सा बता देते हैं क्योंकि गुरु ब्लू कलर से जो दिखाए हुए हैं 7वें भाव में 7th हाउस में, ये बहुत अच्छी स्थिति है वृषभ राशि में। तो ये 1 मई से आएंगे तो ये धन धान्य से भरपूर करने वाले हैं गुरु। ये आप अगर सिंगल्स हैं, बैचलर्स हैं, शादी के योग बनाते हैं, लाभ के घर के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी, 7वें भाव में जब होंगे तो लाभ ही लाभ होगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, घर में मांगलिक कार्य होगा, जमीन जायदाद बनने के योग, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधित विवाद दूर होते हैं, पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख तक मिलता है, और जो प्रोफेशनल लाइफ है या जो व्यापार करते हैं उनके लिए बहुत बेहतर समय हो जाएगा जैसे ही 30 अप्रैल के बाद गुरु 7वें भाव में आते हैं। ये तो चलो, अब देखिए गुरु का युवा होना भी आपके लिए फायदे का सौदा रहेगा। एटलीस्ट आपके जो दिनचर्या है वह स्मूथ हो जाती है, रोजमर्रा की जो तनाव है, टेंशन है, वह दूर होते हैं। ये बहुत महत्व रखता है गुरु, क्योंकि धन भाव को देखेगा तो धन आना शुरू हो जाता है। युवा होने के पश्चात 2nd हाउस को देखे जो कि अपनी राशि है, पारिवारिक स्थितियां, मन मुटाव दूर होते हैं, आपकी चल अचल प्रॉपर्टी बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बल्कि कुछ जातक, क्योंकि शनि अपनी राशि में, कुंभ राशि में शशि योग का फल दे रहे मार्गी होने से, शतभिषा नक्षत्र में है तो अच्छी स्थिति है, और राहु 5म भाव में है, त्रिकोण में है, तो यहां पर प्रॉपर्टी का भी फायदा होता है गुरु के युवा होने से, शनि के मार्गी होने से, शनि के शतभिषा नक्षत्र में होने से। देखिए अकेले एक ग्रह की बात करते तो बात उतनी बनती नहीं, उतनी सटीकता आती नहीं, फलादेश उतना लाभकारी होता नहीं। तो यहाँ पर विश्लेषण, आपको कंप्लीट विश्लेषण करके बता रहा हूँ। तो गुरु का 7म एस्पेक्ट 12वें भाव के ऊपर, युवा होने के पश्चात विदेशों से संबंधित कामकाज में भी सफलता, धर्म कर्म के प्रति आस्था, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हेल्थ की से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाता है, कर्जे से निजात मिलती है, धन आता है तो कर्जे से निजात मिलती है, कामकाज की स्थितियां बेहतर होती हैं। युवा होने से इतना होगा। और जैसे ही अप्रैल 30 को गुरु शिफ्ट होते हैं तो आपके लिए माला माल करने वाली स्थिति, कहते हैं धन की बरसात वाली स्थिति हो जाती है। देखिए ऐसा मत समझिए कि ढैया है तो आपके लिए स्थितियां हमेशा ही खराब रहेंगी। ढैया का मतलब ये होता है किसी राशि के किसी व्यक्ति के लिए जिनकी शनि की स्थिति अच्छी नहीं कुंडली में, उनको दिक्कत हुआ करती, पर जब गुरु अच्छे हों, राहु अच्छे हों तो स्थितियां इतनी बुरी नहीं हुआ करती। गुरु का बेहतर होना आपके लिए 7वें भाव में आना, आप अच्छे एडवाइजर साबित होते हैं, आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होती है, आप सुखी रहना शुरू हो जाते हैं, मन शांत रहता है, आपको उच्च पद मिलता है, धन की स्थिति बेहतर होती है। ये गुरु इनके कारक होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र से आपको लाभ होता है। अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं, पढ़ाई में मन लगता है, पढ़ाई में आ रहे अवरोध दूर होते हैं, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता है, पेरेंट्स का स्वास्थ्य उत्तम रहता है, पेरेंट्स के साथ आपकी निभती है अच्छी, पेरेंट्स की बात आपको अच्छी लगती है, आपके लिए समय कुल मिलाकर बहुत बेहतर होने वाला है। अभी भी युवा होने से स्थितियां पहले से बेहतर हो जाएंगी जैसे ही मार्गी हुए हैं,
और अब युवा हो रहे हैं 10 दिन पश्चात, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर समाचार है। धन की स्थिति खासकर बेहतर होगी, पारिवारिक स्थितियां बेहतर होंगी और कामकाज की स्थितियां भी बेहतर होंगी, क्योंकि दशम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी। युवा होने से कामकाज की स्थितियां बेहतर, नौकरी व्यापार व्यवसाय के लिए समय उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर आज इतना ही, फिर से चर्चा को जारी रखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।